देखिए, पिछले इस तरीके की जब हमारी मीटिंग हुई थी मुंबई शहर में 15 दिन पहले, तब सारे कार्यकर्ताओं की, सारे नेताओं की मुंबई शहर की ये मांग थी कि ये चुनाव हमें अपने आप पे लड़ना चाहिए, हमें किसी के साथ अलायंस नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ के लोगों ने बाकायदा दिल्ली में नेताओं से संपर्क कहा कि ये चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें अकेला लड़ना चाहिए। इसलिए आज हमने सारी बातें जो है चन्नीतला जी को बताया, तो चन्नीतला जी ने आज कह दिया है कि ये चुनाव महानगर पालिका का मुंबई शहर में कांग्रेस अपने बल पर लड़ेगी। जिस तरह से बिहार के नतीजे आए उसके बाद यहाँ कांग्रेस का इस तरह से बयान देना कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे बीएमसी के, क्या करें? किस तरह से बिहार का चुनाव किस फैक्टर से जीता गया, इस पे मैं बार बार नहीं बोलूंगा, लगभग सभी बोल चुके हैं। इलेक्शन कमिश्नर का क्या रोल था और चुनाव से पहले महिलाओं के अकाउंट में किस तरीके से पैसे डाले गए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में डाले गए, महाराष्ट्र में डाले गए, हरियाणा में डाले गए, और उसके बाद में चुनाव होने के बाद में आस्ते आस्ते पैसे कम करते करते कुछ हजारों में रह गए। उस पर नहीं जाता। कांग्रेस पार्टी का ये निर्णय जो है 15 दिन पहले हुआ था कि हमें लड़ना चाहिए। अब दिल्ली वाले उसके ऊपर सानिशा कर रहे थे, अब उन्होंने भी ये एग्री कर लिया है। तो जो बिहार का चुनाव है और महानगर पालिका, उसका और इसका कोई मेल ही नहीं है। मुंबई शहर अपने आप में एक ऐसा शहर है जो पूरे देश को जो है आर्थिक मदद करता है, 40% से ज्यादा जो यहाँ चलाने का काम करता है। तो ये शहर को वो सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो होती नहीं है। आज आप देखिए किस तरीके से ट्रैफिक जाम है, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे रोड्स की हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बना नहीं है, लोगों को 2-2, 3-3 घंटा खाली ट्रैफिक में लग जाता है। कई हजार मिलियन लीटर पानी, गंदा पानी है, वो वहां पे छोड़ा जा रहा है, समंदर में छोड़ा जा रहा है। हॉकर्स का कोई अभी तक का सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के से उन्हें बिठाया नहीं गया। हॉकर्स के न्यूसेंस बढ़े हुए, पार्किंग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, रोड छोटे हो गए, रोड छोटे वहां बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का गवर्नमेंट परमिशन दे रही है। सारे मुद्दे महानगर पालिका के हैं। बिहार चुनाव के बाद जो आपके अलायंस हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि जो काम करने का तरीका है कांग्रेस का सही नहीं है। बीजेपी जिस तरह से काम करती है उस तरह से कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी फील्ड पे उतरते हैं, जो कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं वो इस तरह से मेहनत नहीं करते और एसी में नहीं बैठना चाहिए, उनको बाहर निकलना चाहिए फील्ड पे। जो आपके अलायंस है यहाँ के शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के भी जो नेता हैं वो इस तरह से सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के कार्य पद्धति पे, क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि आज हार और जीत जो है चुनाव में होता है। इलेक्शन जो लड़ा जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी से आरजेडी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विद इलेक्शन कमिश्नर, विद सारे इंस्टीट्यूशन और बाकी के इस तरीके से चुनाव हो रहे। तो ये सारी चीजें से लड़ोगे तो कैसे होगा? लेकिन ये भी कितने दिन तक चलेगा? एक हद तक आप जो है अपना इस तरीके का गैर व्यापार करोगे, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब ये सारी चीज को जनता जो है उखाड़ के फेंकेगी और उसके बाद में जो इनको जाना होगा। लेकिन एक सवाल और था, लेकिन इस वक्त इस तरह से बोलना कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, बात हुई थी कि हम मनसे के साथ नहीं जाएंगे, और जब वोट चोरी को लेकर सवाल उठते थे तो मनसे आपके साथ मंच पे बैठ रही है, राज ठाकरे आए थे, क्या कहना? देखो, वोट चोरी के लिए सारे लोगों ने समर्थन दिया था। जो राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया वो सारे लोग उसको मान रहे हैं, सिर्फ बीजेपी को छोड़ के। इलेक्शन कमिश्नर से सवाल पूछा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी आके उसका जवाब देती है। अरे इलेक्शन कमिश्नर पूछा तो इलेक्शन कमिश्नर का जवाब देगा, लेकिन उनको डिफेंड इसलिए करना पड़ रहा है कि उनको जो है उनसे अपना काम करवा के ले रहे हैं, गलत काम करवा के ले रहे हैं। और रही बात अलायंस की, अलायंस में हर पार्टी में अगर आप देखो, तो चाहे सेना हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो भी सेना हो, वो सब कार्यकर्ता ये चाह रहे हैं कि नीचे का चुनाव जो है वो अपनी ताकत पे लड़ा जाए। उसी तरीके से कांग्रेस तो पहले से चाह रही थी। चुनाव तो बिहार के अभी आए, हमारी तो मीटिंग पहला 15 दिन 1 महीना पहले हुई थी, तभी से लोगों की मांग थी। उसी मांग को जो है मांग के दिल्ली ने अभी निर्णय लिया है कि कांग्रेस जो है यहाँ पे अपना चुनाव अपनी ताकत पे लड़ेगी।